Hello, good morning everyone. So today in this lecture we are going to discuss third application of Gauss theorem. In the previous lecture we have already discussed two applications of the Gauss theorem. So third one is field due to uniformly charged spherical shell. अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है स्फेरिकल चार्ज शेल के लिए. अब फील्ड के लिए जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कौन से 4 पॉइंट हमें याद रखने हैं, उसी 4 पॉइंट से हम एवरी टाइम ऐसे इस टाइप के न्यूमेरिकल से एप्लीकेशन हम सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करनी है. गॉसियन सरफेस के साथ सेकेंड पॉइंट था सिमेट्री. हमें उसी के साथ सिमेट्री भी फाइंड आउट करनी होगी. सिमेट्री मीन्स एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर. Then point number 2, LHS of the Gauss theorem. Point number 3, RHS of the Gauss theorem. And point number 4, the last one is apply Gauss theorem. So spherical shell के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. इस थियरी को हमने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट P lies outside this shell. Point number 2, it means part 2. Point P lies on the surface. And the last one is point P lies inside this shell. अब इस तीनों पॉइंट के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. थियरी 3 अलग अलग पार्ट में स्टार्ट करेंगे. तीनों पार्ट में 4 पॉइंट सिमिलर रहेंगे. सिर्फ हमें कंडीशन यहाँ पे थीटा की वैल्यू, देन नंबर ऑफ चार्ज, टोटल चार्जेस, ये सारी चीज हम चेंज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम फाइनली गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमारे पास पॉइंट P, जिसको हमने आउटसाइड की शेल माना है, शेल के आउटसाइड ये पॉइंट होगा, तब उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. पॉइंट नंबर 2, जब इस पॉइंट को हम आउटसाइड से ऑन द सरफेस लेके आएंगे तब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. देन पॉइंट नंबर 3, इसी पॉइंट को हम शेल के अंदर लेके जाएंगे तब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. सो 3 डिफरेंट पार्ट के साथ ये थ्योरी स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट वन, point P lies outside the shell. अब इस पॉइंट को हम शेल के बाहर रखेंगे तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल रेडियस ऑफ द सेल से ज्यादा होगा. इट मींस R इज ग्रेटर देन R. ये फर्स्ट पॉइंट. अब इसी डायग्राम को हम चेंज करेंगे. For example, we have point P at distance small r, where r is greater than capital R. अब इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. सो सबसे पहली चीज गॉस थ्योरम हम क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो इस पॉइंट को एनक्लोज करने के लिए हमें ऐसी गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करनी होगी. हमारा जो ओरिजिनल शेल है वो स्फेरिकल शेल. अब इसको कवर करने के लिए हमारे पास सेकेंड गॉसियन सरफेस कौन से शेप की होगी ये हमें डिसाइड करना है. तो इस सिमेट्री के बेस पे, इस डायग्राम के बेस पे हमें सबसे सिंपलेस्ट सरफेस कौन सी मिलेगी. अगर इसी स्फीयर को अगर हमने एक बड़े स्फीयर के अंदर कंसीडर कर लिया, इट मीन्स हमने ऐसी सरफेस बनाई कि इस वाले मेन स्फेरिकल शेल को हमने कवर कर लिया और कवर करते हुए हमने ये रेडियस स्मॉल r, इस स्मॉल r रेडियस का हमने एक बिगर स्फीयर बना लिया. सो ये हमारी गॉसियन सरफेस होगी जो डॉटेड लाइन से बनाई. इसका जो डिस्टेंस होगा, इस वाले पॉइंट P का डिस्टेंस
सेंटर से वो स्मॉल आर डिस्टेंस होगा, वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। सो इस पॉइंट में हमने गॉसियन सरफेस बनाई, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, उसकी रेडियस हमने कंसीडर की स्मॉल आर। अब सेकेंड पॉइंट होगा इसी के अंदर सिमेट्री। सिमेट्री कैसे डिफाइन करेंगे? अब इस वाले शेल के ऊपर हमारे पास चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस हमने यहाँ पे रखे। अब इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगी बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस है। सो रेडियली आउटवर्ड्स फील्ड, और इस सरफेस के ऊपर हमने ये पॉइंट P को कंसीडर किया। अब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इस चीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो आपको एक स्फीयर, स्फेरिकल शेल दिया है, इसके ऊपर हमने चार्जेस को स्प्रेड किया है। अब इस स्फीयर को कवर किया हमने लार्जर स्फीयर से। एक स्फीयर के ऊपर हमने सेकेंड स्फीयर, मतलब एक सर्कल के ऊपर हमने एक सेकेंड सर्कल को माना। सिर्फ सर्कल, आपके बोर्ड के ऊपर आपको सर्कल दिखेगा, बट रियलिटी में ये पूरा शेल है। शेल की सरफेस के ऊपर चार्ज, और इसके ऊपर हमने एक बिगर शेल ऊपर डिफाइन किया। सो अब इस दोनों स्फीयर के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? जिस पॉइंट से हमने चार्ज को कंसीडर किया, उस पॉइंट के साथ इस पॉइंट बी से एरिया वेक्टर भी हमें निकालना होगा। सो किसी भी सर्कल की सरफेस से अगर हम डायरेक्शन शो करना चाहेंगे तो इसके ऊपर हम टेंजेंट फॉर्म करेंगे। तो अगर हमने ये वाला पॉइंट इस ओरिजिनल स्फीयर से ये वाला पॉइंट मान लिया, तो इससे टेंजेंट हम ये बनाएंगे। इसी के सामने ये वाला हमारा गॉसियन सरफेस का पॉइंट, इसको टेंजेंट हम ये वाला मानेंगे। दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होगा? ये 0 डिग्री, बिकॉज दोनों पैरेलल है। सिमिलरली ऐसे कोई भी दो पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, एवरी टाइम वी गेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यहां पे भी आप कंसीडर कर सकते हो, यहाँ के दो पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट के बीच में आपको ऑलवेज एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मिलेगा। तो आपको ये एक चीज इस थ्योरी में एज वेल एज ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल में याद रखना है, जब हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री होगी तब हमें ऑलवेज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मिलेगी। सो इसी गॉसियन सरफेस को प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे हम। ये गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस स्मॉल आर होगी और स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर होगा, और थीटा सिमेट्री की बात करेंगे तो सिमेट्री इसके लिए हमारे पास 0 डिग्री। सो फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर a spherical Gaussian surface of radius small r which is greater than capital R. Symmetry. Here angle between electric field vector and area vector is 0 degree for all points of the cell, and Gaussian surface, बिकॉज Gaussian surface के ऊपर हमारा पॉइंट P है, सो सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हम कंसीडर करेंगे उस पॉइंट के लिए हमें ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री मिलेगा। नाउ पॉइंट नंबर 2, E dot ds which is equal to closed integral E ds cos 0 which is equal to
ds which is equal to E closed integral ds which is equal to E into surface area S and the last 4 pi small r square. So ये सेकेंड पॉइंट मतलब हमारा LHS ऑफ द गॉस थ्योरम। अब इस पॉइंट को याद रखने के लिए एक और मेथड, फॉर एग्जांपल आपको ये 0 डिग्री वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो हम ये भी एक बता सकते हैं, जैसे हमने गॉस थ्योरम का प्रूफ देखा था, चार्जेस हमने यहाँ पे माना था और चार्जेस के लिए हमने ये स्मॉल सेगमेंट स्फीयर का माना था, इसके लिए हमने एरिया वेक्टर ds दिखाया था और यहाँ पे प्लस q चार्ज था, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, ऐसे भी E एंड ds के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। सिमिलर आप इस दोनों स्फीयर के लिए मान सकते हो, यहाँ से चार्जेस बाहर निकलेंगे और इस सरफेस का हमने ये वाला पार्ट मान लिया, तो यहाँ से एरिया वेक्टर और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी 0 डिग्री हो जाएगा। सो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कैसे बनेगा। नाउ सेकेंड पॉइंट का आंसर हमारा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सो नाउ थर्ड पॉइंट, अब इस थर्ड पॉइंट को हम दो अलग अलग पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम टोटल चार्ज को मान लेंगे कैपिटल Q। सो इस कंडीशन में अगर हमने फॉर्मूला डिराइव किया तो E डॉट ds which is equal to summation Q upon epsilon 0 E dot ds, we have E dot ds is equal to E into 4 pi r square which is equal to charge Q upon epsilon 0. So E is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 r square. ये बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का सेम फॉर्मूला हमने अगेन स्फेरिकल शेल के लिए डिराइव किया। तो ये एक रिलेशन। नाउ इसी थर्ड पॉइंट को अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए प्रूव करेंगे, बिकॉज हमारे पास ये स्फेरिकल शेल है, होलो स्फीयर है, सो हमारे पास चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी, सिर्फ उसके सरफेस के ऊपर चार्ज, इसलिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पे कंसीडर की टोटल चार्ज Q which is equal to सिग्मा इंटू एरिया, सरफेस एरिया S। अब कौन सी सरफेस के ऊपर चार्ज एंक्लोज्ड है, सो इस वाली सरफेस के ऊपर, और ये सरफेस के लिए हमारे पास रेडियस कितनी होगी, कैपिटल R, बिकॉज कैपिटल R रेडियस के स्फीयर के ऊपर हमने चार्जेस को स्प्रेड किया है, इसलिए इसको डिफाइन करेंगे 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर से। नाउ पॉइंट नंबर 4, E dot ds which is equal to Q upon epsilon 0, E dot ds E into 4 pi R square which is equal to sigma into 4 pi capital R square upon epsilon 0, 4 pi cancel, so E is equal to sigma upon epsilon 0 into R square by R square। ये हमारा फाइनल आंसर। अब इससे सिग्मा R square ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट, बिकॉज कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ ओरिजिनल स्फेरिकल शेल, सो इस फॉर्मूला से भी हमें E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर मिलेगा। सो ये पार्ट 1 जब हमने पॉइंट P को सेल के आउटसाइड कंसीडर किया। अब सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को अगर हम सरफेस के ऊपर कंसीडर करेंगे तब क्या होगा। सो ये पार्ट 1 का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। सो नाउ पॉइंट नंबर 2, पॉइंट P लाइज ऑन द सेल, सेल की सरफेस के ऊपर हमने पॉइंट को कंसीडर किया। अब इस पॉइंट को अगर हमने कंसीडर किया तो इस पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस हम कैसे बनाएंगे, बिकॉज इस पॉइंट को हमने आउटसाइड से इस वाली सरफेस के ऊपर लेके आए पॉइंट P को। अब पॉइंट P को कवर करेगी ऐसी गॉसियन सरफेस, इसका मतलब इसी स्फीयर को अगर हमने कंसीडर कर लिया, ये हमारी
गॉसियन सरफेस होगी इसी स्फीयर के ऊपर, सो ये स्मॉल आर विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कैपिटल आर। सो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट पी लाइज ऑन द शेल वेयर आर इज इक्वल टू आर, मतलब पॉइंट पी का डिस्टेंस सेंटर से कितना हो जाएगा शेल के रेडियस जितना। नाउ पॉइंट नंबर 1, कंसीडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू आर। सिमेट्री, एंगल बिटवीन ए एंड डीएस, अब यहाँ पे एक ही स्फीयर के ऊपर दूसरा स्फीयर है, इट मींस एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, 0 डिग्री डायरेक्ट लिख लिया हमने। पॉइंट नंबर 2, E डॉट ds इज इक्वल टू E ds cos 0 डिग्री विच इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E ds विच इज इक्वल टू E क्लोज इंटीग्रल ds विच इज इक्वल टू E इंटू s, और यहाँ पे एरिया होगा 4 पाई कैपिटल R square because R is equal to R. Now point number 3, इसको भी हमने दो अलग पार्ट में डिफाइन किया। टोटल चार्ज Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0, यहाँ पे एरिया 4 पाई कैपिटल R square, तो इसको चेंज करेंगे कैपिटल R square। तो ये वैल्यू जो हमें मिलेगी, ये वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज आर से और कोई भी वैल्यू इंक्रीज नहीं हो सकती। आर मतलब हमारी बाउंड्री, शेल की बाउंड्री हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। तो अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा किसी भी स्फेरिकल शेल के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पे मिलेगी या फिर उस पॉइंट की लोकेशन कहां पे होगी, तो उस पॉइंट की लोकेशन सरफेस के ऊपर होगी। तो ये थर्ड पॉइंट। अब सेकेंड मेथड से टोटल चार्ज Q 4 पाई R स्क्वायर, यहाँ पे हमने एरिया कैपिटल R स्क्वायर माना, सो R स्क्वायर भी यहां से कट हो जाएगा। सो फाइनल आंसर P इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सो ये हमारा फाइनल आंसर पॉइंट P ऑन द शेल के लिए। अब लास्ट पॉइंट होगा पॉइंट P लाइज इनसाइड द शेल। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नाउ थर्ड पॉइंट, पॉइंट P लाइज इनसाइड द शेल। अब इस पॉइंट P को हमने इस सरफेस से इस वाले पॉइंट तक, मतलब शेल के अंदर इस पॉइंट पे कंसीडर किया। अब हमें इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये पॉइंट शेल के इनसाइड होगा। अब जो गॉस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, तो गॉस थ्योरम के लिए इस पॉइंट को कवर करते हुए हमने ये गॉसियन सरफेस बनाई। इस सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज एंक्लोज होंगे, उस चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है। अब सबसे पहली चीज, इस वाले गॉसियन सरफेस के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस कितने एंक्लोज हुए। सो एक भी चार्ज इस वाली सरफेस के अंदर एंक्लोज नहीं हुए, बिकॉज जितने भी चार्जेस है वो सारे चार्जेस शेल के ऊपर है, सरफेस के ऊपर, जो हमारा इनिशियल शेल था। तो यहाँ पे अगर हमें चार्ज नहीं मिलेगा तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं मिलेगी। सो ये वाला एक केस आपके लिए एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r which is लेस देन कैपिटल R। सिमेट्री सेम रहेगी, दोनों स्फीयर है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। E डॉट ds इज इक्वल टू E ds cos 0 अप टू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। अब टोटल चार्ज एंक्लोज बाय द सरफेस, इस गॉसियन सरफेस से कितना चार्ज एंक्लोज होगा। टोटल चार्ज enclosed by the Gaussian surface is equal to 0। एक भी चार्ज इस सरफेस से एंक्लोज नहीं होगा। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 4,
E dot ds which is equal to q upon epsilon 0 E into 4 pi r square which is equal to 0 by is equal to 0. This implies E is equal to 0. So स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी हमें 0. तो अगर आपको एमसीक्यू में ऐसी कोई भी कंडीशन दी होगी जिसके अंदर आपको स्फेरिकल शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर कितना होगा 0. सो ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट फॉर दी एमसीक्यू. अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी कंसेप्ट के बेसिस पे और फ्लक्स के बेसिस पे एग्जांपल्स लिए हमें एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल वो एग्जाम्पल हम स्टार्ट करेंगे. सो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे.